सो आज हम लोग डिस्कस करेंगे सिंपल कंटिन्यूड फ्रैक्शन। सिंपल कंटिन्यूड फ्रैक्शन, इन शॉर्ट SCF। ठीक है, an expression of the form A1 plus 1 by A2 1 by A3 A1 रहेगा। आपको कुछ सिमिलैरिटी दिख रहा है किस तरह से हमने ब्रेक किया है? आपको इस तरह से ब्रेक करना है कि सबका न्यूमरेटर 1 हो जाए, 1 by A2 प्लस फिर ये पूरा एक क्या बोले फ्रैक्शन है, A2 के साथ होगा प्लस फिर आपको इस तरह से अरेंज करना है कि न्यूमरेटर 1 हो जाए, तो 1 by A3 प्लस फिर यहाँ पे 1 by A4 प्लस एंड सो ऑन। समझ में आया? एग्जाम्पल से करेंगे तो और क्लियर होगा। तो इस टाइप का जो एक्सप्रेशन होता है, दिस इज नोन एज SCF, simple continued fraction, and it is denoted by Pn by Qn। ये एक्सप्रेशन क्लियर हुआ सबको? एक क्वेश्चन हम लोग करेंगे, वहां से आप जब अपने से इसको ब्रेक करोगे SCF में तो ज्यादा क्लियर होगा। जितने भी टर्म्स हैं सबका न्यूमरेटर 1 रखना है, ये आपको ध्यान रखना है बस। ठीक है, तो इस जो फाइनल रिजल्ट आता है, दिस इज known as Pn by Qn, where Pn by Qn is called nth congruent। न्यूमेरिकल में एक फॉर्मूला यूज करते हैं, उसके लिए आपको Pn-1 by Qn-1 का वैल्यू निकालना है। क्या आप गेस कर सकते हैं व्हाट इज Pn-1 Qn-1 स्टैंड्स फॉर? एक टर्म लेस करना है आपको, कौन सा टर्म लेस करना चाहिए? आवाज आ रही है? यस मैम। तो Pn by Qn है ये एक्सप्रेशन, तो Pn-1 Qn-1 निकालना है अगर, तो एक टर्म लेस होगा। कौन सा टर्म लेस करना चाहिए? गेस कीजिए। मैम 1/an। यस, द लास्ट टर्म, इसको ओमिट कर देना। ठीक है, तो Pn-1 by Qn-1 स्टैंड्स फॉर A1 प्लस 1 by A2 प्लस 1 by A3 प्लस ऑन 1 by An-1। n-1 तक का जो सम आएगा उसको हम लोग नाम देते हैं Pn-1 डिवाइडेड बाई Qn-1। और एक फॉर्मूला यूज करते हैं, इसके हेल्प से आप लीनियर कॉन्ग्रुएंस सॉल्व कर सकते हो अगर आपको फर्स्ट या और सेकंड मेथड से बनाने में प्रॉब्लम हो रहा है। सारा क्वेश्चंस बन गया लास्ट डे जो शेयर किया गया था? बन गया है तो सेंड इट इन गूगल क्लासरूम। ओके, कितने सेट ऑफ क्वेश्चंस दिए गए हैं? 5 और 6 कितना था?
लीनियर कॉन्ग्रुएंस का एग्जांपल बनाने के बाद कुछ क्वेश्चंस दिया गया है. हाउ मेनी क्वेश्चंस आर देयर? 7. 7. तो उसको आप लोग गूगल क्लासरूम में सेंड करोगे. एक कोई पर्सन उसका क्वेश्चन लिख के उसको स्कैन करके वहां डालिएगा और उसको एज एन असाइनमेंट में डाल दूंगी. ठीक है, गूगल क्लासरूम में, या अगर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं टीचमेंट में भी डाल दूंगी, क्योंकि वहां पे आपका रिकॉर्ड हो जाता है. तो उसको तीनों मेथड से बनाइए. एससीएफ वाला मेथड भी आप सीख गए हैं. जिस मेथड से इजी लगे उसको बार बार प्रैक्टिस कीजिए. उसी मेथड को एग्जाम में आप लोग फॉलो करोगे. देन वी हैव एक फॉर्मूला आपको दिया गया है, Pn Qn minus 1 minus Qn Pn minus 1 is minus 1 to the power n. ये फॉर्मूला यूज करके हम लोग अपना जो भी लीनियर कॉन्ग्रुएंस का क्वेश्चन है वो आप बना सकते हो. तो कैसे हम लोग इसको यूज करेंगे? नाइन एक्स इज कॉन्ग्रुएंट टू 21 mod 30. ये आप ऑलरेडी बना चुके हो बाय फर्स्ट मेथड, राइट? तो जो क्वेश्चन फर्स्ट मेथड से इजीली बन जा रहा है वहां पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है. फर्स्ट मेथड अप्लाई करने में प्रॉब्लम आ रहा है, देन यू कैन यूज दिस मेथड, सिंपल कंटिन्यूड फ्रैक्शन. उसको यूज करके बना सकते हो. अगर एग्जाम में कुछ मेंशन नहीं किया गया है, जस्ट लिखा है सॉल्व, तो हमने फर्स्ट मेथड से इसको देख लिया है. अब हम लोग इसको सिंपल कंटिन्यूड फ्रैक्शन के यूज से बनाएंगे. तो सॉल्यूशन का स्टार्टिंग वही रहता है आपका. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a हियर? 9. b m 30. किसका जीसीडी फाइंड आउट करते हैं? a and m, that is 9 and 30, which is 3, and 3 divides 21. So तो स्टार्टिंग सबका सेम रहेगा. देयर आर 3 incongruent solution of 9x congruent to 21 mod 30. इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 30 divides 9x minus 21. This implies 9x minus 21 is 30 into some integer y, that is 9x minus 21, sorry, 9x minus 30 y is equal to 21. Give it as equation 1. और इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं. This can be written as 3x minus 10y is equal to, यहाँ तक आप लोग पहले भी कर चुके हो, कोई प्रॉब्लम? कोई डाउट है यहाँ तक? No, ma'am. ठीक है, तो यहाँ पे कुछ आपका फैक्टर्स निकल रहा था तो हमने उसको और सिंप्लीफाई कर लिया है. 3x माइनस 10y इक्वल टू 7. तो पहले हम लोग इक्वेशन 2 के लिए सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे बाय यूजिंग एचसीएफ. then SCF of 3 by 10 is given below. और अच्छा से लिख सकते हैं. तो 3 by 10 में आपको SCF बनाना है. पहला वैल्यू क्या होना चाहिए?
A1 यानी सिंगल टर्म होना चाहिए। तो 3/10 को हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में तो ब्रेक नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं? एचसीएफ का फॉर्म याद कीजिए, आपका आना चाहिए A1 प्लस 1/A2 प्लस 1/A3 एंड सो ऑन। तो अगर ये 13/10 रहता तब आप इसको 3 प्लस 3/10 लिख पाते। यस, यस मैम। समझ में आ रहा है? लेकिन इसमें तो A1 आपको नहीं मिलेगा क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है। तो हम लोग A1 को अपने से 0 लेकर एडजस्ट करते हैं। ठीक है, अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है तो A1 आप 0 ले लोगे एंड देन आपको ऐसे सेट करना है दूसरा वैल्यू कि वो 1/सम इंटीजर आ जाए, न्यूमरेटर 1 होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं 3/10 को? कोई प्रॉब्लम? यस मैम। लिख सकते हैं ना? देन 10/3 को ब्रेक कीजिए, इस टाइप का फॉर्म आ जाना चाहिए। क्या लिख सकते हैं? मैम 3 + 1/3। यस मैम, 3 + 1/3। 3 + 1/3, राइट? तो आपका ऐसा फॉर्म आ गया। तो दिस इज सिंपल कंटिन्यूड फ्रैक्शन। अगर यहां मान लीजिए अभी भी कुछ टर्म बड़ा रहता तो हम लोग क्या करते, मान लीजिए यहाँ 1 नहीं आता 2 आता, तो फिर क्या करते, इस मेथड से हम लोग फिर से उसको 1/3/2 लिख के ब्रेक करते हैं, फिर 3/2 को आप डिवाइड करके इस तरह से ब्रेक कर सकते हो। तो जितना क्वेश्चंस बनाइएगा उतना क्लियर होते जाएगा। यहाँ तो यहीं पे ये एंड हो गया। कभी कभी बहुत लंबा सिंपल कंटिन्यूड फ्रैक्शन जाता है, तो इसलिए मैंने कहा वो 7 क्वेश्चंस को आप तीनों मेथड से बनाओगे। दैट इज एन असाइनमेंट, मैं पोस्ट कर दूंगी टीचमेंट में भी, प्रैक्टिस हो जाएगा आपका। सो दिस इज डिनोटेड बाय हाउ मेनी टर्म्स आर देयर? जैसे यहाँ पे आप किया था ना A1 A2 A3 डॉट 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 AN तक गया, तो इट इज PN/QN। तो इसका नाम क्या लिखेंगे हम लोग? कितने टर्म्स हैं? A1 A2 A3, क्या नाम होगा? मैम P3/Q3। यस, तो P3 कितना है? यहाँ दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है, सीधे यहाँ आ जाइए। P3 कितना है? न्यूमरेटर इज P3 which is 3 and denominator is Q3 which is 10, राइट? उसी को ब्रेक किया गया है तो सिंप्लीफाइड फॉर्म वहां है, तो वही वैल्यू हो जाएगा आपका। नाउ आपको n-1 निकालना था अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला। तो n-1 का मतलब यहाँ पे P2/Q2 हो जाएगा। 3 तक गया है तो एक कम, यानी 2 तक जाएंगे। P2/Q2 क्या करना था, लास्ट टर्म को हटा देना यहाँ से। तो इट इज 0 + 1/3 दैट इज 1/3। सो P2 कितना है एंड Q2 इज 3। फॉर्मूला क्या दिया हुआ है? Pn/Qn-1 minus Qn Pn-1 is -1 to the power n। ये याद रखेंगे हम लोग। आपके लिए फॉर्मूला में क्या चेंज हो जाएगा? क्या चेंज आएगा? इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर फॉर्मूला लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? मैम P3/Q2 - Q3 P2 = 1 to the power 3।
-1 to the power 3. यही है, ठीक है। तो व्हाट इज P3? 3, Q2 कितना है? 3 minus Q3 is 10, P2 is 1 and -1 to the power 3 is -1. ये इक्वेशन किससे फेमिलियर है या सिमिलर है, बता सकते हैं? इस इक्वेशन का पैटर्न किस इक्वेशन से मैच कर रहा है? मैम 2. इक्वेशन 2 से, लेकिन क्या चेंज है? अभी 3 नंबर नहीं लेते हैं इसको। क्या चेंज है 3 और 2 में? मैम 7 और 1, मतलब 7 और -1. राइट साइड में वहां पे इक्वेशन 2 में 7 है, यहाँ -1 है, तो हम लोग क्या करेंगे? मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय -7. मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय -7 क्यों किया गया? इक्वेशन 2 से मैच कराने के लिए। तो मल्टीप्लाई करने का भी तरीका है, पैटर्न आपका चेंज नहीं होना चाहिए। 3x - 10y या 3x + 10y जो भी है वो टर्म में हम लोग छेड़छाड़ नहीं करेंगे, हम लोग नेक्स्ट टर्म में करेंगे। तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई ऐसे करेंगे। कोई प्रॉब्लम? 3x - 10y, तो आपको पैटर्न को चेंज नहीं करना है, तो जो सेकेंड टर्म होगा उसको सिर्फ -7 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है? क्लियर है स्टेप? Yes, ma'am. Now give it as equation 3. So comparing equations 2 and 3, we have x कितना हो गया? x is equal to -21. -21. Mod 30. ऐसे mod 10 होगा, ये हम लोग इक्वेशन 2 के लिए निकाल रहे हैं ना। तो आपका ये क्वेश्चन था 9x is congruent to 21 mod 30। इसको हमने थ्रू आउट 3 से डिवाइड किया हुआ है। इक्वेशन 1 से 2 जो आपने बनाया है उसमें काम तो यही किया है ना हमने, इसको थ्रू आउट हमने 3 से डिवाइड किया हुआ है। अभी हम लोग इक्वेशन 2 का सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, तो ये mod 30 नहीं रहेगा, ये mod 10 होगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? नाउ दिस इज अ नेगेटिव सॉल्यूशन, इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कीजिए। क्या आएगा वैल्यू? -21 आया है, नेगेटिव है। वी सर्च फॉर अ पॉजिटिव वैल्यू। कितना होगा? टेन ऐड करते जाइए, सबसे सिंपल तरीका है, जब तक आपको पॉजिटिव वैल्यू ना मिले। -21 + 10, फिर जो अगर नेगेटिव आ रहा है तो फिर +10, फिर नेगेटिव आ रहा है तो फिर +10। क्या हो जाएगा? मैम 9. 9 आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह अगर +21 रहता तो 10 से बड़ा है 21, तब हम लोग क्या करते? सब्सट्रैक्ट करते 10.
सब्ट्रैक्ट करके। सब सिंपल तरीका है, सब प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको बस याद रखना है। तो हमने यहाँ पे 10 ऐड किया क्योंकि ये 10 से छोटा था। 10 से बड़ा वैल्यू अगर आता है mod 10 से, तो आपको 10 सब्ट्रैक्ट कर करके जो 10 से लिस्ट वैल्यू आएगा वो लिखना है। सो x इज इक्वल टू 9 या कॉन्ग्रुएंट लिख दीजिए अगर mod लिख रहे हैं तो। mod 10 is the solution of equation 2। ये इक्वेशन 2 के लिए सॉल्यूशन हुआ। एंड सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 इज, एक तो यही रहेगा, या शॉर्ट में हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, मॉड नहीं लिखना है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। दूसरा वैल्यू, 3 सॉल्यूशन है ना, कैसे निकालेंगे बताइए। एनी गेस? दिस mod 10 इक्वेशन 2 के लिए था, उसको हम लोग इक्वेशन 1 में स्विच कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है, 10 ऐड करते जाना है। 19 प्लस 10 यानी 29। यही 3 सॉल्यूशन आया था। पहले आप निकाल चुके हो ना, यही 3 सॉल्यूशन आया था। 30 से छोटा है तो इसी को कंसीडर करेंगे। मान लीजिए 30 से बड़ा हो जाता तो आपको 30 सब्ट्रैक्ट करके लिखना है। तो इस क्वेश्चन के लिए जो फर्स्ट मेथड है वही इजी है, क्योंकि आप इजीली x का वैल्यू वहां पे फाइंड आउट कर पा रहे हो। लेकिन अगर आप फर्स्ट वाला मेथड में फंस जा रहे हो, देन यू कैन यूज दिस मेथड। इसमें आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस फॉर्मूला याद है। SCF में आप ब्रेक कर पा रहे हो, प्रैक्टिस कर लीजिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं। थोड़ा लेंदी है ये मेथड, तो अगर फर्स्ट मेथड से नहीं बन रहा है तब हम लोग ये मेथड को यूज करते हैं। तो आप इतना प्रैक्टिस कीजिए कि एग्जाम में आपका टाइम नहीं जाए कि हम लोग को फर्स्ट मेथड यूज करना है या ये मेथड। डाइफेंटाइन तो लिखा रहेगा क्वेश्चन में तभी यूज करते हैं, अदरवाइज हम लोग यूज नहीं करते। तो प्रैक्टिस कीजिए बार बार, जितना मैक्सिमम क्वेश्चन है, जितना क्वेश्चन बैंक में अगर आपको क्वेश्चंस मिलता है, मैं बाद में शेयर कर दूंगी क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन जब सिलेबस ओवर हो जाएगा। उसमें भी आपको लीनियर कॉन्ग्रुएंस का जितना क्वेश्चन मिलता है उसको फर्स्ट मेथड से बनाइए। अगर उसमें फंस जा रहे हैं तब आप SCF मेथड से बनाइए और प्रैक्टिस कीजिए कि ये क्वेश्चन को हमको SCF वाले मेथड से ही बनाना है। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है यहाँ तक? कोई डाउट? नो मैम। ओके, तो बाकी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए। डाउट होगा व्हाट्सएप पे पूछिए। मैं क्लास एंड करती हूँ तो